अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल थारो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे फिर से बात हो रही है। काफ़ी बिजी थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन अब 7th मार्च से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये सिर्फ एक स्टार के लिए नहीं, 12 के 12 स्टार्स में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और 7th मार्च से अगले 2.5 साल तक बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। तो ये वाली वीडियो हमारी होगी 7th मार्च 2023 से लेके 2025 तक की। तो यहाँ की वीडियो मैंने पहले सोचा था कि मैं थोड़ी बनाऊँ, कुछ स्टार्स की बनाती हूँ, अलग अलग बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा होती है कि इस स्टार की वीडियो नहीं बनाई, इस स्टार की वीडियो नहीं बनाई, तो अब मैंने सोचा है कि इसी वीडियो में आपको 12 स्टार्स के बारे में ही बता दूंगी, ताकि मुझसे बार बार पूछा ना जाए कि इस स्टार की वीडियो आपने बनाई है या नहीं बनाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ वो आपकी ज़िंदगी में मेजर रोल अदा करेगी। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट है जो मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में उसके बारे में बता चुकी हूँ। उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम ज़ोहल भी कहते हैं, शनि भी कहते हैं। और ये ऐसा प्लैनेट है जो 7th मार्च को अपने नए एंगल पर एक नए बिहेवियर के साथ चला जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब भी अपना एंगल बदलता है तो इसका इम्पैक्ट इंसानी ज़िंदगियों पर एक तो गहरा होता है, वाज़िया होता है और काफ़ी लंबा चलता है। आउट ऑफ 12 स्टार्स ये कुछ स्टार्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जो कुछ सालों से एक ट्रबल में थे। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2015 से लोग काफ़ी ट्रबल में थे, उनके लिए ये अच्छा हो जाएगा। 7 मार्च 2023 से ये पाइसेस एंगल पर आ जाएगा और ये तकरीबन 30 साल पहले यही दिन था जब ये पाइसेस एंगल पर आया था। अब इसकी अगले 2.5 साल तक पोजीशन यहीं पे रहेगी, ये पाइसेस एंगल पर ही रहेगा। लास्ट 2 मिनट से मैं आपको सैटर्न के बारे में बता क्यों रही हूँ, इस वजह से बता रही हूँ कि ये सैटर्न ही है जो कि आपकी साढ़सती की वजह बनता है। इसमें काफ़ी सारे स्टार्स ऐसे हैं जो कि 7th मार्च से साढ़सती में आ जाएंगे, जिनका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि काफ़ी सवेर होता है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि अपनी साढ़सती से बाहर आ जाएंगे। तो ये तमाम वीडियो की 2 मिनट की इस वजह से बताया है कि आपको पता हो कि अब आपका एक ऐसा प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है 7th मार्च से, जिसमें काफ़ी सारे स्टार साढ़सती में आने वाले हैं, कुछ जाने वाले हैं और कुछ का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम अपना पहला स्टार एरिस से स्टार्ट करते हैं कि एरिस की साढ़सती स्टार्ट होती है या नहीं होती। नॉर्मली ये किया जाता है कि आपने ज़्यादातर वीडियो देखी होंगी जहाँ पे आपको या तो कार्ड्स के देख के आपको बता दिया जाता है ये होगा, या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर हाथ देख के। तो यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपके कार्ड्स निकालूंगी ताकि हम डबल चेक कर सकें कि क्या हमारे पर, क्या हमारी लाइफ में जो चेंजिंग आ रही हैं, जो एहतियात हमने करनी है वो हम कहाँ तक करें और कैसे करें। तो साथ साथ मैं आपके कार्ड्स निकालती रहूँगी, साथ साथ हम प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे कि ये जो प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इसका हम पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एरीज की बात कर रहे हैं तो एरीज के लिए सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये इनके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि इनके करियर का, इनकी सोर्स ऑफ इनकम का, इनकी इन्वेस्टमेंट का, इनके मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ का या बैंक बैलेंस का, ये इसका प्लैनेट है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सडन गेन्स या टीम वर्क, ये सब मैसर था इन सबको जब तक कि आपका जुपिटर या फिर सैटर्न आपका पॉजिटिव फॉर्म में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय सन कैलकुलेशन एरीज के लिए नेगेटिव सैटर्न अब ये एंगल पे आ चुका है और ये 7.5 साल तक एटलीस्ट इसी पोजीशन में रहेगा। एरीज के कार्ड्स देख रही हूँ मैं, तो इसमें 12 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे लोगों को बगैर देखे उनके बारे में बात करते हुए, उनके बारे में बताते हुए कि ये क्या करने वाले हैं या ये क्या अगला कदम उठाएंगे या इस इंसान की सोच उस इंसान के लिए क्या है। काफ़ी हद तक ये होता है कि 90% अल्लाह के करम से बातें सच ही हुई हैं। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर कार्ड्स रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या रूहानी इल्म में शामिल किया जाए तो 12 सालों में मैं एरीज की साढ़सती फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने एक्वेरियस की भी देखी हुई है, कैप्रिकॉर्न की देखी है, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसेस की तो साढ़सती खैर चल ही रही है। तो एरीज की साढ़सती मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और पहले साल वैसे ये इतना इनको तंग नहीं करेगी। इनके अगर कार्ड्स अगर देखे जाए तो पहले साल में इनको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन स्ट्रॉन्ग एरीज की जो कि कंप्लेन करते नज़र नहीं आ रहे हैं अपने लाइफ में, अपनी जॉब में, बिजनेस में या फिर अपनी फैमिली को लेके
वो ठीक थे। तो इनके लिए 2023 बेहतर गुजरेगा। लेकिन अगर कोई वीक एरीज थे, स्ट्रगलिंग पोजीशन में थे, हेल्थ को लेके उनको इश्यू थे, उनको ट्रबल आ रही थी, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि एरीज बी केयरफुल। आगे 2.5 साल में आपको डिटेल में तो मैं बताती रहूँगी कि क्या होने वाला है, लेकिन एरीज के लिए मैं ये बताऊँगी कि ये पहला स्टार है जो कि साढ़े में दाखिल हो रहा है, और ये इनके लिए 2.5 साल नहीं 7.5 साल तक ट्रबल क्रिएट करता रहेगा। लेकिन जो मजबूत होंगे एरीज, वो इस टाइम से गुजर जाएंगे, और जो वीक होंगे उनको आर्टिफिशियल अपनी कोई ना कोई रेमेडी करनी पड़ेगी। वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। हमारा अगला स्टार है टॉरस, और टॉरस के कार्ड्स भी मैंने निकाले हुए हैं। टॉरस की अगर प्लैनेट की बात अगर की जाए तो सैटर्न इसके 11वें एंगल पर 7 मार्च को आ जाएगा। अगले 2.5 साल बेहतर गुजरेंगे इनके, और टॉरस के लिए ये 9th एंगल और 10th एंगल दोनों का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 9th एंगल पे इनकी एजुकेशन, ट्रैवलिंग, और 10th एंगल पे इनके करियर को ये सपोर्ट करेगा। 11th एंगल पर सडन गेन्स इनको मिल सकते हैं, लेकिन बाय एक्यूरेट डिसीजन। अगर यहाँ पे आप लकी फैक्टर की बात करें तो लकी फैक्टर इनके पास नहीं होगा। अगर यहाँ पे वो अपनी लक को देखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर कोई आती है और ये वक्त पर सही फैसला ले लेते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ कि टॉरस अगले 2.5 साल तक सेफ जोन में है, मतलब ज़्यादा ट्रबल नहीं है। लेकिन टॉरस के लिए ज़्यादातर मैं यही बताती हूँ कि इनकी अपनी कंप्लेंट्स करते रहना, सामने वाले को कंप्लेंट्स बताते ही रहना, और ये बताना कि सबसे ज़्यादा मजलूम हम ही हैं और हमारे साथ ही सारे जुल्म हो रहे हैं। तो यही उनको सब लोगों से दूर भी करते हैं, और यही उनकी साड़सती हालांकि होती नहीं है, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, अपने डिप्रेशन पे काम करें, क्योंकि इसी वजह से उनको ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है, और ज़्यादातर लोग इनसे दूर भी होते हैं। क्योंकि हर वक्त अगर आप कंप्लेंट्स करते रहेंगे बगैर वजह के, तो दुनिया यहाँ पे लोग यहाँ पे सुनने के लिए नहीं होते। तो टॉरस के लिए अगले 2.5 साल बेहतर है। अगर वो अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज लेके आए, तो अगले 2.5 साल उनके लिए बेहतर रहेंगे। हमारे नेक्स्ट स्टार आता है जी जेमिनी। सैटर्न जेमिनीज के लिए 8 और 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पे 1992 के बाद फर्स्ट टाइम सैटर्न 10th एंगल पर आ रहा है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 92, 93 या 94 में जो लोग पैदा हुए हैं, वो लोग भी फर्स्ट टाइम इसको 10th एंगल पर देखेंगे। अब यहाँ पे ये बात की जाए कि अगले 2.5 साल तक वो इसी एंगल पर रहने वाला है। सो जेमिनीज आर ऑन देयर बेस्ट बाय सपोर्ट ऑफ देयर माइंड, बाय सपोर्ट ऑफ देयर डिसिप्लिन, बाय सपोर्ट ऑफ देयर माइंड एबिलिटी। और इस ग्रोथ की वजह से अपने कैरियर को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, उसमें आपको आसानियाँ मिलेंगी, सोर्स ऑफ इनकम को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, अपनी नीड्स या मटेरियल नीड्स जो हैं उनको पूरा कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, अपने कर्जे उतार सकेंगे, मुकदमात ख़त्म कर सकेंगे, अपने फियर को दूर कर सकेंगे, और अपनी इन ट्रबल को रिपेयर कर सकेंगे। जो टाइम बिहेवियर के बैड पैच की वजह से ऐसा नेगेटिव टाइम स्टार्ट हो गया था कि जेमिनीज के साथ चिपक ही गया था, वो तमाम प्रॉब्लम्स 7th मार्च से रिजॉल्व हो जाएंगी। सो जेमिनीज बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ पर अगले नेक्स्ट जितने भी हमारे स्टार्स आ रहे हैं उनके साथ साथ मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। हमारे नेक्स्ट स्टार जो है वो कैंसर है। कार्ड साथ साथ निकाल रहे हैं, साथ साथ हम बात स्टार्ट करते हैं कि कैंसर हमारा पहला वो स्टार होगा जो ट्रबल से बाहर आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि कैंसरियन पिछले 7.5 सालों में आप लोगों को जितनी भी ट्रबल आपने देखी हैं, सेहत की खराबियाँ देखी हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स देखे हैं, बेवफाइयाँ देखी हैं आपने, वो झेली भी हैं, या फिर अपने अंदर ही अपनी सलाहियतों को वीक होता हुआ देखा है, अपने अंदर ही अपने आप को आपने घुलते हुए देखा है, जहर आलूद होते हुए भी देखा है। तो 8 मार्च का सूरज जिस दिन तुलू होगा, तो कैंसेरियंस आपके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपके लिए आप फर्स्ट स्टार होंगे जो इन ट्रबल से बाहर आ जाएंगे। जो कैंसेरियंस स्ट्रॉन्ग थे उनको 1 माह लगेगा अपने नुकसानात को रिकवर करने में, और जो कैंसेरियंस ज़रा दूर निकल गए थे नुकसानात में, नाराज़गियों में, सेहत की खराबियों में, अगर वो तकरीबन 10 स्टेप दूर गए थे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 4-5 माह। तो थोड़ी सी खुशी आप इसमें खुश हो जाएं कि चलें
4-5 माह में रिकवर तो करेंगे। कैंसेरियंस के लिए ये रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिलेशनशिप लॉसेस रिकवर भी होंगे, रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। रिश्तों में जितनी नाराज़गियाँ थी, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात पहुँच गई थी या सेपरेशन तक बात पहुँच गई थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो अब जिस फैमिली में भी कोई कैंसर नेचर का कोई मेल या फीमेल है, तो अब आप उसको देखेंगे कि 8 मार्च से वो चेंज नज़र आएगा, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आएँगी, उसकी रिलेशनशिप बेहतर होंगी, उसका लाइफ पार्टनर बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक कैंसेरियंस, और बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर कि आपने एक मुश्किल टाइम से अब बाहर आ चुके हैं। इसके बाद हमारा स्टार है लियो, और लियो के कार्ड्स भी मैंने निकाले हुए हैं। तो एरीज के बाद लियो वो दूसरा स्टार है जो अगले 2.5 साल तक ट्रबल में गुजारेगा, मतलब टाइम टेस्ट में गुजारेगा। तो सैटर्न इनके लिए 8 एंगल पर आ जाएगा, और सैटर्न 8 एंगल पर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मली मैंने देखा है, जब भी इसको रीड किया है, तो जब भी ये 8 एंगल पर होता है तो ये नेगेटिव होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभल नहीं पा रही होती। और ये फेवर्स इनको जो 2.5 साल इनको लास्ट सालों में मिलती रही है, लास्ट 2.5 साल लियोस काफ़ी फेवर्स लेते रहे हैं। उनकी ये फेवर्स इनकी हेल्थ की हो, रिलेशनशिप सपोर्ट की हो, बिजनेस पार्टनरशिप की हो, एजुकेशन एक्टिविटी की हो, 2.5 साल तक इन्होंने भरपूर फ़ायदे उठाए हैं। तो सैटर्न अब आ गया है इनके इस एंगल पे जहाँ पे ये इनके लिए नेगेटिव रहेगा। तो लियोस को अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 सालों में ये जो अचीव इन्होंने किया हुआ है लास्ट 2.5 सालों में, उसकी कंटिन्यूटी तो रहेगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें स्लो होती हुई आपको नज़र आएंगी। एक अच्छी बात यहाँ पे मैं लियोस को बताती जाऊँ कि 2.5 साल आपने जो गुजार लिए हैं, फिर अगले 10 साल आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो ध्यान से ये 2.5 साल आप गुजारें, और फिर इंशाल्लाह अच्छे वक्त तो स्टार्ट होने ही वाला है। नेक्स्ट 10 साल आपके लिए बेहतर होंगे। तो लियोस ने अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अगले 2.5 साल गुजारने हैं। हमारा अगला स्टार है वर्गो, और वर्गो के कार्ड्स भी देख के और वर्गो के प्लैनेट पोजीशन देख के मैं इस वक्त काफ़ी खुश हूँ कि वर्गो वो दूसरा स्टार होने वाला है कैंसेरियंस के बाद, जो कि अपने बेहतरीन 2.5 साल का दौर उनका शुरू होने वाला है। वो अगले अपने 2.5 साल के बेहतरीन दौर में दाखिल होने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त स्टार्ट होने वाला है। 8 मार्च आपका वो पहला दिन होगा बाय सन कैलकुलेशन, जब आपके 3 शोबे आपकी ज़िंदगी के उसमें आला रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कार्ड्स को देखते हुए मैं आपको खुशखबरियाँ बताना शुरू करूं, तो सबसे पहली खुशखबरी है बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए। और अगर फैमिली वेलफेयर की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, पीस ऑफ माइंड की बात की जाए, पब्लिक वेलफेयर की बात की जाए, पब्लिक इमेज बेहतर होने की बात की जाए, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन वक्त है। डील मेकिंग, स्टेटस अपग्रेडेशन, सडन गेट्स, ये सब कुछ मुमकिन है वर्गो। और आपने सिर्फ अपने प्लान्स को आपने फिर से देखना है कि कौन से काम अपने पिछले 2.5 सालों से रुके हुए थे। आप डर रहे थे कि टाइम सही नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से नहीं हो रहे, तो आपके लिए अगले 2.5 साल बेहतरीन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने प्लान्स को देखें, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचें, और आपके लिए मैं यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेहतरीन 2.5 सालों का आगाज़ आपका हो चुका है। इसके बाद हम अगले आने वाले स्टार्स के कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि कार्ड्स की जगह नहीं होती तो इस वजह से बार बार कार्ड्स निकालने पड़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टार है लिब्रा। तो लिब्रा की अगर प्लैनेट की बात की जाए, तो लिब्रा वो तीसरा स्टार होगा जो कि ट्रबल में आने वाला है। ये भी सारस्वती में ये चला जाएगा, एरीज, लियो और अब लिब्रा। लिब्रा के लिए ये इसके 6 एंगल पर आ जाएगा। जिनके लिए भी सैटर्न 6 एंगल पर आता है, वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तो इनकी डिफ़िकल्टीज़ 3 तरह की बिहेवियर इनका होगा। ज़्यादातर तो लिब्रा के लिए यही होगा कि मौसमी हालात जल्दी ही इनको घेर लिया करेंगे, तो इसलिए इनको अपनी सेहत का सबसे पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे लिब्रा जो कि सेहत को लेके कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेहतियाती मत कीजिए, क्योंकि उनका ये कंफर्ट ज़ोन जो है वो डिक्रीज़ होने लगा है।
इस कंफर्ट ज़ोन में सबसे पहले तो मैं सेहत की बात कर चुकी हूँ। दूसरी मैं बात करूँगी गैजेट्स की, जिसमें आपका मोबाइल या कार आ जाती है। तो किसी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना है इनको लेके, या फिर ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपका तीसरा कंफर्ट ज़ोन, जहाँ पे आप लकी फैक्टर को लेके कोई गैम्बलिंग वगैरह कर लेते हैं, या फिर ऐसा कोई जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलती। जहाँ पे ऐसा हो कि आपकी जिस तरह से किसी करेंसी को लेके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर आपको उस चीज़ की समझ नहीं है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो अगले 2.5 साल लिब्रा के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर कमज़ोर लिब्रा हैं, अभी भी कंप्लेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना है, जो कि मैं बताती रहती हूँ और आगे भी बताती ही रहूँगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त टाइम आपको सिर्फ टेस्ट करेगा, क्योंकि आप इस वक्त 60-सदी में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत अच्छे एंगल पर आने वाला है। सैटर्न आपका 7 मार्च को नेक्स्ट अगले 30 महीने के लिए 5th एंगल पर आ जाएगा। तो स्कॉर्पियो जो बिजनेसमैन्स हैं, स्कॉर्पियो जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्कॉर्पियो जो स्टूडेंट्स हैं, अपने अंदर गैर मामूली स्ट्रेंथ देखेंगे। इनकी नेचुरल एबिलिटी फ्लरिश होती हुई आपको नज़र आएगी, और इनके एवरेज रिवॉर्ड्स जो थे वो आइडियल रिवॉर्ड्स में बदल जाएंगे। स्कॉर्पियो का एक और फ़ायदा मैं आपको बताती भी जाऊँ कि फैमिली जो रिलेशनशिप हैं आपके, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको उसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में जो लोग काम करते हैं, स्कॉर्पियंस ऐसे जो प्रॉपर्टी में काम करने वाले हैं, उनके लिए अगले 2.5 साल बेहतरीन है। तो स्कॉर्पियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही है कि उनके लिए अगले 2.5 साल बेहतरीन है, और वो सेफ जोन में हैं, और अपने काम जो करते हैं वो उनको करते रहे। और वैसे अभी जो स्कॉर्पियो एवरेज भी काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको भी प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है, आइडियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो स्कॉर्पियो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए अच्छा वक्त है। हमारा नेक्स्ट स्टार है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस के लिए सैटर्न 4th एंगल पर चला जाएगा 7 मार्च को, और सजिटेरियस अब आपको ताकतवर होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे सजिटेरियस वालों को मुबारक देना तो बनती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सजिटेरियस, आपके लिए अगला काफ़ी टाइम बेहतर आने वाला है। और अगर इनकी ताकत की बात की जाए, तो ये इनके माल में आप देख सकेंगे, आप इनकी अट्रैक्शन में देख सकेंगे, अथॉरिटीज़ में देख सकेंगे, और इनकी मैच्योरिटी में भी देखेंगे, और स्टेमिना परफॉर्मेंसेस में भी देखेंगे, जो कि इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगले 2.5 साल सजिटेरियस के लिए आसाइशों से भरे हुए हैं। और अगर यहाँ पे मैं इनके कार्ड्स पढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी और खुशखबरियाँ बता देती हूँ। ख्वाहिशों की तकमील होते हुए ये देखेंगे, और इसके अलावा पीस ऑफ माइंड से भरे हुए होंगे, खुशहाल रहेंगे। सेजिटेरियस अगर यहाँ पे अपना बिजनेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वक्त है। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वक्त है। और यहाँ पे अगर मैं इनके 4th एंगल की एक और बात बताऊँ, तो सैटर्न 30 साल के बाद इस पोजीशन पे आया है। तो सेजिटेरियस जितने भी हैं, वो इस 2.5 साल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सैटर्न इस पोजीशन पे 2052 में नेक्स्ट आएगा। यानी कि अगले 30 साल तक आपको ये टाइम फिर से मैसर नहीं आएगा। तो सेजिटेरियस वाले अपने कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। अपने जितने प्लान्स हैं उनको देख लीजिए कि आपने क्या करना है। तो अगले 2.5 साल आपके लिए बेहतरीन है। जो काम करना चाहते हैं करें, क्योंकि अगले 30 साल के बाद ये टाइम आपको मैसर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सजिटेरियस। अब मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ अपने रहने वाले 3 स्टार्स की, तो जिनमें कैप्रिकॉर्न शामिल है, एक्वेरियस शामिल है, और पाइसेस शामिल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न को मैं तो सबसे पहले मुबारक दूंगी कि 7.5 साल का मुश्किल तरीन वक्त गुजारने के बाद 7 मार्च के सूरज के तुलू होने के साथ ही आपकी सरस्वती टूट जाएगी। तो कैप्रिकॉर्न्स वालों, मैं अपने आप को भी मुबारक देती हूँ, क्योंकि मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को आई थी जो कि वीक कैप्रिकॉर्न थे। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें बताती रही, वीक कैप्रिकॉर्न के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो 7.5 साल का वो टाइम, वो मुश्किल तरीन टाइम कैप्रिकॉर्न्स वालों ने गुजार लिया है, और 7 मार्च से इंशाल्लाह उनका बेहतरीन वक्त स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टार यहाँ पे हमारा कैप्रिकॉर्न है। तो कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूँ, तो उनकी
तो 60 सती ही टूट गई है। तो कैप्रिकॉर्न इस पूरे सोलर सिस्टम में पूरे 12 की 12 स्टार में से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। यानी कि जितनी मुश्किलें आप लोगों ने गुजार ली हैं इन 7.5 सालों में, इसकी मैं वैसे अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप 7.5 साल का एक मुश्किल तरीन वक्त निकाल के वहाँ से निकल आए, तो उसमें आपको बहुत कुछ होता है बताने के लिए। तो वैसे कैप्रिकॉर्न के पिछले 2.5 साल जो ट्रबल उन्होंने देखे हैं वो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि 2.5 साल का ये टाइम होता है। तो 7.5 साल का मुश्किल तरीन वक्त गुजारने के बाद वीक कैप्रिकॉर्न जितने भी हैं वो 8 से 10 महीनों में ये तमाम लॉसेस रिकवर कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है उनको तकरीबन 1 महीना लगेगा इन चीज़ों में वापस आने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करती हुई जाऊँ कि 7.5 साल आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की है, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो वो चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं, वो रिवॉर्ड्स डिलीट नहीं हुए हैं, वो डिले हुए थे। ये बैड पैच की वजह से होता है कि वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आपने 7.5 साल जितनी भी मेहनत की है वो रिवॉर्ड्स अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अच्छा दौर स्टार्ट हो गया है, तो वो चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। जो रिश्ते बैड पैच की वजह से बेबरकत हो चुके थे, आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, आपके कनेक्शन दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हुई जाऊँ कि अगर इन सालों में किसी के हेल्थ क्राइसिस थे जो कि बहुत ज़्यादा लास्ट पोजीशन पे थे या लास्ट स्टेज में कह सकते हैं, तो उनके लिए बाय मेडिकल रूल वो सस्टेन करेंगे। लेकिन सब चीज़ें इंसान के लिए मुमकिन और नामुमकिन है। मेरे रब के ख़जाने में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक वहाँ पे आप रेमेडीज़ यूज़ करें, आप अपने डॉक्टर से इलाज कराएं, हर चीज़ मुमकिन है। इंशाल्लाह उसमें भी आपको शिफा मिलेगी। लेकिन जो लोग माली नुकसानात के बारे में अगर सोच रहे हैं या इमोशनल नुकसानात के बारे में, या जिनकी रिस्पेक्ट में बहुत कमी हो गई थी, वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही थी, वो सब चीज़ें उनकी सेटल डाउन हो जाएंगी। और इसके अलावा इससे आगे बढ़ के मैं 2 खबरें और भी कैप्रिकॉर्न को देना चाहती हूँ आपके लिए। आपके ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है सैटर्न। तो ये अच्छे एंगल पर जब आने लगता है तो आपकी तमाम एबिलिटीज़ जो आपके पिछले कई सालों में आप ज़ाया कर बैठे थे, आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, आप लीडर थे, आप गुड मैनेजर थे, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे, या फिर एक्स्ट्रा या हार्ड वर्कर थे, या किसी वजह से ये तमाम सलाहियतें, क्योंकि 7.5 साल का एक मुश्किल वक्त था, तो ये तमाम सलाहियतें आपकी डंप हो चुकी थी या वीक हो चुकी थी, या मैं इस तरह से कह सकती हूँ सेंसिटिव हो चुकी थी। तो सो नाउ दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसा स्टार है जिसको मैं 3rd या 4th स्टार देख रही हूँ, जो कि 60 सती से निकल रहा है कि 8 मार्च से ये सब चीज़ें आपके वापस आ जाएंगी। आप अगेन फील करेंगे लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई हो जाएगा, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट देखेंगे, और काफ़ी मटीरियल एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कैप्रिकॉर्न। इन्वेस्टमेंट से अचानक फ़ायदा आपको मिलने के लिए मैं यहाँ पे आपकी कार्ड्स के मुताबिक भी बता देती हूँ कि आपके कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अचानक फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोगों का आपके हक मारे हुए जो थे वो आपको वापस देने का रुझान पैदा हो जाएगा। और कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत बहुत मुबारक है, आप मुश्किल तरीन वक्त से बाहर आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हमारा स्टार है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए ये सेकंड एंगल पर आ जाएगा 7 मार्च को। तो सैटर्न इसकी पोजीशन एक्वेरियस से पाइसेस एंगल पर क्योंकि चला जाएगा, तो ये आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। तो एक्वेरियस की क्योंकि 60 सती चल रही है, तो ये वीक एक्वेरियस जितने भी हैं उनका सेकंड फेज 60 सती का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन 2.5 साल तक इसी तरह रहेगा, और उसके बाद इनका थर्ड फेज आएगा 60 सती का। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं, अभी भी इस टाइम की बात कर रही हूँ, तो फिर ये फेज़ आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो कि ऐसे एक्वेरियस हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, नुकसानात हो रहे होंगे, तो वो समझ जाएं कि वो वीक एक्वेरियस है। तो इस वजह से उनकी 60 सती का सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है, जो कि 2.5 साल तक अभी चलेगा। और यहाँ पे आपने एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ये जो सेकंड फेज़ होता है थोड़ा सा सवेर होता है, क्योंकि
के ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपने अपनी रेमेडीज़ जितनी भी हैं वो मैं बताती रहती हूँ, अलग वीडियो बनाती हूँ हर स्टार की, तो उसमें बताती हूँ, वो आप करते हुए जाएँ। और इस तरह ये आपका 1 ढाई साल तो आपके गुज़र चुके हैं फर्स्ट फ़ेज़ के, ये आपका सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है। तो एक्वेरियस वाले आप थोड़ी-सी एहतियात और करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टार है पाइसेस, और तमाम ज़ोडिएक साइन में 12 में सबसे लास्ट वाला ये है, और इसकी सैटर्न इसके आ गया है। अभी तो 12th एंगल पर है, लेकिन यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, और इनका फर्स्ट फेज़ अभी ख़त्म हो जाएगा 7 मार्च को। लेकिन पाइसेस के ये 7 मार्च में ये फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, और वहाँ पे भी ये 30 महीने के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे पाइसेस की सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा सरस्वती का। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि सेकंड फेज़ ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ एक बात मैं आपको बताती भी जाऊँ कि ऐसे पाइसेस जो कि जोड़ों के दर्द में या फिर बैकबोन प्रॉब्लम में जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, या फिर हड्डियों के अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, उनके लिए सेकंड फेज़ काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने वाला है। उनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। और वैसे तो रेमेडीज़ मैं आपको बताती रहती हूँ, जैसे सूरज शम्स पढ़ लें, तो उसको थोड़ा-सा बढ़ा लें। अगर आप 5 टाइम पढ़ रहे हैं, 10 टाइम पढ़ना शुरू कर दें। ब्लू सफ़ायर का मैं बताती हूँ, वो 8 से 10 कैरेट का, वो अगर अभी तक आपने नहीं पहना तो वो पहन लें। इससे ये होगा कि आप काफ़ी बेहतर फ़ील करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स के बारे में अगर बताती भी जाऊँ, तो पाइसेस प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में पैसे मत फँसा लीजिएगा, और आपके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी साज़िशें जो हैं वो उनसे बचने की अब आपको ज़रूरत है। फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली किसी भी साज़िश का हिस्सा मत बनिएगा। या ये कह सकते हैं कि एक इंसान की बात सुन के आप वहीं पे यकीन मत कर लीजिएगा, दूसरी साइड की बात भी लाज़मी सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा कि आप एक तरफ़ा बात सुन के उस साज़िश का हिस्सा बन जाएँ, या फिर उसको नुकसान आपको पहुँचे। यहाँ पे काफ़ी सारे पाइसेस जो है वो फ़ियरफुल रहेंगे। मूड इनका काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहेगा। यहाँ पे कार्ड्स को भी, वैसे तो मैं नॉर्मली जितने भी पाइसेस रिलेशनशिप्स की बात होती है, तो वहाँ पे मैं कहती हूँ कि जितने भी पाइसेस लोग हैं या उनके पार्टनर पाइसेस हैं, तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि बहस से बचें, गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से बचें। और या फिर ये कह सकती हूँ कि मतलब इनसे आप बहस मत कीजिए। ये जो कह रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये खुद ही सोचेंगे और फिर ये वापस आ जाएँगे कि हाँ, मेरी गलती थी। तो जब आप बहस करेंगे तो ये इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी एहतियात करनी है। बाकी अगर आप ब्लू सफ़ायर पहन लेते हैं, तो इससे ये होगा कि सैटर्न काफ़ी हद तक पॉज़िटिव होना शुरू हो जाता है, उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती जाऊँ, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अब आपको ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं। आप खुलकर पहने जी, ब्लैक कलर यूज़ करें। जितना आप ब्लैक कलर पहनेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को मैंने सारस्वती का बताया है, वो लोग ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर नहीं पहनेंगे, क्योंकि जब आप ब्लैक कलर पहनेंगे, ब्लू कलर पहनेंगे, डार्क ब्लू कलर, तो उससे ये होगा कि आपको नुकसान होगा। और बाकी जिनकी सारस्वती ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आपको इजाज़त है, अब आप ब्लैक कलर पहने, वो आपको फ़ायदा देगा और आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।